जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर हैं और आज हम हैं स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में। जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का दूसरा बड़ा शहर है और ये अपनी घड़ियों और चॉकलेट्स की वजह से बहुत फेमस है। जिनेवा, अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन बिल्कुल फ़्रांस के बॉर्डर के साथ है। इनफैक्ट तीन तरफ से जिनेवा को जो है वो फ़्रांस का बॉर्डर लगता है। और यहाँ पर एक लेक है बहुत फेमस जिसका नाम है लेक जिनेवा या लेक लकमन उसका नाम है। वहाँ पे भी हम बाद में जाएंगे। तो फ़िलहाल हम जिनेवा के डाउनटाउन में हैं या सिटी सेंटर जो भी कह लें आप। और आप इनकी ये ट्राम देख सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड जो है इसकी करेंसी फ्रांक है और यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का जो हिस्सा फ्रांस के साथ लगता है वहाँ फ्रेंच बोलते हैं, जहाँ जो हिस्सा इटली के साथ लगता है वहाँ इटालियन, और जो जर्मनी के साथ लगता है वहाँ जर्मन स्विस बोलते हैं। तो यहाँ की 3-4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और करेंसी यहाँ की फ्रांक है। और इसके अलावा ये जो जिनेवा शहर है इसकी आबादी तकरीबन 1 मिलियन है। ये है जी जिनेवा की फेमस घड़ी। 11:15 हो गए हैं यहाँ पर और हमारा जिनेवा को एक्सप्लोर करने का सफ़र जारी है। अभी हम इस वक्त जिनेवा सिटी सेंटर के अंदर मौजूद हैं।1.1就行了，就像这样的，光线亮一点。
ये अब हमारे सामने है लेक लेमन, इसका नाम है। और ये है इसका खूबसूरत कलर, देख सकते हैं आप। जी, तो ये है खूबसूरत सी लेक लेमन जो कि जिनेवा में मौजूद है। और ये एक कॉर्नर है जिनेवा, जिस कॉर्नर में मौजूद है, इसके दोनों तीनों आपको तरफ जो है वो फ्रांस मिलेगा। मतलब लेक के इस साइड पे भी फ्रांस है और लेक के लेफ़्ट साइड पे भी फ्रांस है और बैक साइड पे भी। ये एक कॉर्नर है, एक बिल्कुल नुकीली सी नोक है जो फ्रांस के अंदर घुसी हुई है, और वहाँ पे ये जिनेवा शहर मौजूद है। आप ये मैप पे देख सकते हैं, ये लिखा है जिनेवा जार्डिन्स एंजल्स, डोंट नो। फ़िलहाल यहाँ कोई बोट नज़र तो नहीं आ रही, में भी कोई टाइम होता हो इनका। अभी वैसे भी सुबह का टाइम है, काफ़ी अर्ली है। अभी हम ये लेक को क्रॉस कर रहे हैं और इसके दूसरी तरफ जा रहे हैं, और ये ब्रिज काफ़ी हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा और झूल रहा है। ये है जी स्विट्ज़रलैंड का झंडा। और पीछे आप ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इनके ऊपर इन्होंने अपनी सारी वॉचेस के जो ब्रांड्स हैं उनके पब्लिसिटी की हुई है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है वो महंगी घड़ियों के लिए फ़ेमस है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव वॉचेस जो है मिल जाती हैं आपको, रोलेक्स वगैरह और ट्यूडर, रिचर्ड, और भी वो नाम पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं। और अभी हम लेक के इस तरफ आ गए, दूसरी तरफ से चलते हुए ब्रिज के ऊपर से वॉक करते हुए। अच्छा जी, ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जिनेवा की। और ये नीचे कुछ पार्क्स हैं, उनके नाम भी इन्होंने दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये जिनेवा का मैप है, आप ये देख सकते हैं ये लेक कितनी बड़ी है। अभी हम इस कॉर्नर पे हैं कहीं, यहाँ पे ये थोड़ी सी है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ी लेक है। और यहाँ पर एक ये फाउंटेन भी है जो कि शाम में चलता है, जेट दे एओ करके इसका नाम है। अब फ्रेंच में है तो पता नहीं मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ कि नहीं। और इसकी हाइट जो है, जो ये फाउंटेन की, वो 130 मीटर है, 425 फीट। बहुत ही ऊंचा ये फाउंटेन है। जब ये चलता है शाम को, तो इंशाल्लाह शाम को यहाँ पर आएंगे जब ये चलेगा। अभी तो खैर मॉर्निंग है, तो इस वजह से इसी कहीं यही इधर ही कहीं ये है फाउंटेन ना। अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह शाम को हम आएंगे जब ये
ये एक सामने रेस्टोरेंट है खूबसूरत सा, और ये ऐसी लुक दे रहा है जैसे वो हैग्रिड का घर है हैरी पॉटर सीरीज़ में जो था, उसी तरह का छोटा सा हट है, और ऊपर इन्होंने कुछ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। ले जी, ये फाउंटेन अब चल पड़ा है, पहले ये नहीं चल रहा था। हालांकि इसकी टाइमिंग जब मैंने चेक किया गूगल के ऊपर तो वो बता रहा था 9 AM से रात 9 PM तक, लेकिन ये बंद था। फिर हमने एक लोकल से पूछा था तो उसने बताया था कि जब ज़्यादा विंडी होता है वेदर तो तब ये इसको बंद कर देते हैं, और जब मौसम थोड़ा ठीक होता है फिर ये इसको चलाते हैं। तो अब मौसम ठीक है, धूप निकली है, इतना विंडी भी नहीं है, और आप देख सकते हैं ये जिनेवा का लैंडमार्क है, और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 130 मीटर है। ये फाउंटेन आप देख सकते हैं कितना ऊपर जा रहा है ये। अभी हम इस तरफ हैं लेक के, तो यहाँ से में भी थोड़ा दूर है। इसकी जो लेक की दूसरा किनारा है वहाँ से ये फाउंटेन ज़्यादा करीब से देखा जा सकता है। ये हम इस गली में जा रहे हैं, ये थोड़ी स्टीप है, थोड़ी नहीं काफ़ी स्टीप है। तो ओवरऑल जिनेवा काफ़ी एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट स्विट्ज़रलैंड ही ओवरऑल बहुत ही महंगा मुल्क है। यहाँ पर
अगर मैं कंपैरिजन करूँ बार्सिलोना से, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो डबल प्राइस में है। हाँ, ये है स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग और सेंटर में है यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग। इस गली में काफ़ी फ्लैग्स लगाए हैं इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के। यहाँ पे यूएन का फ़्लैग इसलिए क्योंकि जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के जो हैं वो ऑफिसेज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, और इसके अलावा और भी यूएन के जो भी तंजीमें इनकी बनी हुई हैं वो उसके मोस्टली हेड ऑफिस जो हैं वो यहाँ जिनेवा में मौजूद हैं। तो हम उस तरफ तो फ़िलहाल नहीं गए क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है उनकी बिल्डिंग्स ही हैं, और इसी तरह वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ बाहर फ्लैग हैं। तो वो थोड़ा दूर था जिनेवा के सिटी सेंटर से, तो इस वजह से हम वहाँ पर नहीं गए कि बंदा बिल्डिंग देखने बंदा क्या वहाँ पर जाए अब। Today, it houses the archives of Geneva. À votre goût. On your left side, Citizen Hall. ये एक छोटी सी ट्रेन जिनेवा की। जी, तो हम वॉक करते करते अभी जिनेवा के मेन कैथेड्रल पे आ गए हैं। इसका नाम है कैथेड्रल सान पेरे, और ये 1130 में ओपन हुआ था। बहुत ही पुराना ये कैथेड्रल है जिनेवा का। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरत सी बिल्डिंग। थोड़ा हाइट पे है ये बना हुआ। तकरीबन हम टाउन से 15-20 मिनट की स्टीप जो है वो वॉक करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इसकी इमारत काफ़ी खूबसूरत है। ये एक दूसरी लुक है उसी सान पेरे चर्च की, और ये रोमा के अंदर रोमन फोरम है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती ये बिल्डिंग है। तो चलें आप इसके अंदर चलते हैं और अंदर से भी देखते हैं इस चर्च को।
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वॉचेस। तो कैसा रहा है ये वाला ब्लॉग? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी तकरीबन शाम हो गई है यहाँ पर, और सारा दिन आज हमने जिनेवा को एक्सप्लोर किया है। जी, तो ये हमारी ट्रेन आ गई है। हम अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं क्योंकि 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। अब यहाँ पे 6:30 हो गए हैं और 8:30 बजे हमारी फ़्लाइट है। और जिनेवा का जो एयरपोर्ट है वो शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगते हैं आपको ट्रेन में। तो इंशाल्लाह अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह, किसी नई प्लेस पे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Ja, dann schauen wir, ob wir die nächste.